तो इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कशन किया गया है। जैसे कि देखते हैं, रेलवे से प्रमुख प्रशिक्षण संस्था हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन के बदले हुए नाम एक जगह पे मिलेगा आपको। टॉपिक वाइज के अनुसार इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य है दिया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण पर्यटक ट्रेन, और यहाँ पे भिन्न भिन्न रेलवे स्टेशन क्या है, भिन्न भिन्न रेलवे जोन से संबंधित प्रश्न है। जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसको वन लाइनर के माध्यम से इसमें बताया गया है। तो ज़रूर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छा होंगे। जैसे कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय रेल महत्वपूर्ण तत्व, ठीक है? भारतीय रेल से महत्वपूर्ण तत्व क्या-क्या है? तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। जॉर्ज स्टीफेंस को विश्व रेलवे का पितामह कहा जाता है, ठीक है? जॉर्ज स्टीफेंस को विश्व के रेलवे पितामह कहा जाता है, और लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का पितामह कहा जाता है, ठीक है? मतलब जनक, भारतीय रेल का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। और विश्व रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? जॉर्ज स्टीफेंस को कहा जाता है। विश्व में प्रथम रेल 27 सितंबर 1825 को इंग्लैंड में स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चली थी। विश्व में सर्वप्रथम 27 सितंबर 1825 को रेल रेल चला था। ठीक है, कहाँ चला था? तो इंग्लैंड में चला था। भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई में बोरीबंदर से थाने के बीच चली, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। ठीक है। अगर बात करता है कि भारत में कब चली, तो भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को चली। कहाँ चली? तो मुंबई में चली थी, बोरीबंदर से थाने के बीच, लगभग 34 किलोमीटर। और उस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। ठीक है। भारत की प्रथम रेल ने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। जो प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी, लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय किए थे। भारत में प्रथम रेल डलहौजी के समय चली थी, ठीक है? भारत में प्रथम रेल के समय किसके समय चली थी? डलहौजी के समय चली थी। भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, ठीक है? भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। प्रति वर्ष 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है? इस 16 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1852 को चले थे। इसलिए यहाँ पे प्रति वर्ष 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है? अब बात करते हैं कि भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? तो भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। सुरक्षा हो गया, संरक्षा एवं समय पालन, ठीक है? भारतीय रेल का आधिकारिक शुभंकर क्या था? शुभंकर मतलब प्रतीक एक भोलू नाम का हाथी है, ठीक है? यहाँ तक हो गया। रेल या ट्रेन का हिंदी अर्थ होता है, रेल कहते हैं या ट्रेन का हिंदी का अर्थ होता है लौह पथगामिनी। लौह पथगामिनी का अर्थ क्या होता है? कि लोहा के पटरी पर चलने वाला गाड़ी। तो लौह पथगामिनी हो गया रेल या ट्रेन का हिंदी का मतलब हो गया। भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, ठीक है? एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, ठीक है? आगे बात करते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में वायसराय कर्जन के समय हुआ था। बात करते हैं कि भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना तो 1905 में हुआ था, उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। भारतीय रेल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जो भारतीय रेल है, भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है।
भारतीय रेलवे को 18 ज़ोनों में बाँटा गया है, ठीक है? कितना में? 18 ज़ोनों में बाँटा गया है। कुछ स्रोतों में रेलवे ज़ोनों की संख्या 19 है, ठीक है? 19 है, जिसको कोंकण रेलवे ज़ोन को सहित लिया गया है। भारत का 18वाँ रेलवे ज़ोन दक्षिण तटीय रेलवे है। इसे 2019 में शुरू किया गया था, ठीक है? कब किया गया था? 2019 में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे ज़ोन उत्तर रेलवे जो कि 6807 किलोमीटर का है। भारत का सबसे छोटा रेलवे ज़ोन उत्तर-पूर्वी है। क्या है? सबसे छोटा अगर बोलता है तो उत्तर-पूर्वी हो गया, अगर सबसे बड़ा ज़ोन कहेगा तो उत्तर रेलवे हो जाएगा, ठीक है? उत्तर रेलवे और उत्तर-पूर्वी याद रखिएगा। भारत में पहली मालगाड़ी वर्ष 1837 में चली जिसका नाम क्या था? रेड हिल रेलवे। क्या है? रेड हिल रेलवे। यह ट्रेन रेड हिल से चिंता द्वीपेट पुल तक 25 किलोमीटर चली। इस ट्रेन का इस्तेमाल ग्रेनाइट परिवहन के लिए किया गया था। ठीक है। अगर बोलेगा कि भारत में पहले मार्ग करते हैं, भारतीय रेलवे एक्ट वर्ष 1890 में पारित हुआ था। ठीक है। भारतीय रेलवे एक्ट वर्ष 1890 में पारित हुआ था, लेकिन भारतीय रेलवे बोर्ड कब बनाया गया था? 1905 में, जिस समय कौन वाइसराय था? लॉर्ड कर्जन था। देश की प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई बीटी से कुर्ला हार्बर के बीच चली थी, ठीक है? देश की प्रथम विद्युत रेल। अगर विद्युत रेल की बात करता है तो 3 फरवरी 1925 में चली थी, ठीक है? डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम लंबी दूरी की ट्रेन थी, ठीक है? कौन सी लंबी दूरी की ट्रेन जो बिजली से चलते थे? डेक्कन क्वीन, जिसमें 1 जून 1930 को चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1 जून 1930 को। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1951 में हुआ। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि सरकार अपने अंडर में ले लिया। कब ले लिया था? तो 1951 में ले लिया था। यहाँ पे बात करते हैं कि भारत में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता में चली, ठीक है? भारत में मेट्रो ट्रेन कब चली? तो 1984 में कोलकाता में चली। और भारत की दूसरी मेट्रो रेल 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली में शाहदरा से 30 हजारी के बीच चलाई गई थी। भारत की दूसरी मेट्रो ट्रेन 24 दिसंबर 2002 को, पहली 24 अक्टूबर 1984, 24 अक्टूबर 1984 और दूसरा 24 दिसंबर, ठीक है? अक्टूबर यहाँ पे याद करिएगा पहले आता है, दिसंबर बाद में आता है, इसलिए दूसरा दिसंबर में 2002 में। भारत की तीसरी मेट्रो रेल सेवा 20 अक्टूबर 2011 को बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू की गई। यह दक्षिण भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा थी। इसमें जापान के सहयोग से निर्मित किया गया था, ठीक है? इसको जापान के सहयोग से निर्मित किया गया था। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है। कितना किलोमीटर? तो 4286 किलोमीटर, ठीक है? 4286 किलोमीटर। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है? विवेक एक्सप्रेस। कौन? विवेक एक्सप्रेस है, ठीक है? देश की सबसे तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन है? वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है? अगर पूछता है लंबी दूरी तो रेलगाड़ी कौन हो जाएगा? विवेक एक्सप्रेस। और देश की सबसे तीव्र गति से चलने वाली यानी फास्टेस्ट सबसे तेज ट्रेन कौन हो गया? तो वंदे भारत 180 किलोमीटर प्रति घंटा। दुनिया की सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन कौन है?
एसी मंगलवे जापान है, जिसकी रफ्तार कितना है 603 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत के अगर पूछेगा तो वंदे भारत, और दुनिया के पूछेगा तो कौन हो गया एसी मंगलवे। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक वर्ष समिति 1924-25 के सुझावों पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। वर्ष 2017 में पुनः इसे सामान्य बजट में शामिल किया गया। ठीक है। एक वर्ष समिति के द्वारा रेलवे बजट को किसी आम बजट से अलग कर दिया गया था और 2017 में पुनः इसे सामान्य बजट में शामिल कर दिया गया। जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। जो जॉन मथाई थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। जॉन मथाई ने ही स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट प्रस्तुत किए। किसने किए थे? जॉन मथाई ने। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट 20 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। ठीक है। कब? स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट 20 नवंबर 1947 को पेश किया गया। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली है। ठीक है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली कहाँ है? कर्नाटक में है। श्री नहीं, श्री सीधुरुदा रेलवे प्लेटफॉर्म है, जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। ठीक है। डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी में स्थित है। डीजल सर्किट एवं अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है। ठीक है। डेजर्ट सर्किट एक अर्ध लग्जरी पर्यटक ट्रेन है। मिशन रफ्तार रेल यातायात से संबंधित है। जो मिशन रफ्तार रेल यातायात से संबंधित है। भारतीय रेलवे नेटवर्क लगभग 8,000 स्टेशनों को जोड़ता है। जो भारतीय रेल नेटवर्क है, लगभग 8,000 स्टेशनों को जोड़ता है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेल सुरंग, जम्मू कश्मीर, जिसका लंबाई 11.2 किलोमीटर है। दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग गोथर्ड वेस्ट टनल कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, जिसकी लंबाई 57 किलोमीटर है। अगर देश का पूछेगा तो 11.2 किलोमीटर और दुनिया का पूछेगा तो 57 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में है। वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ठीक है। आगे हम महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे यहाँ पे। भारत की पहली मोनोरेल 1 फरवरी 2014 को मुंबई में प्रारंभ हुई। भारत की पहली मोनोरेल, ठीक है, 1 फरवरी 2014 को मुंबई में प्रारंभ हुई, यानी शुरुआत हुआ। भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की बात करता है तो नई दिल्ली में, और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? मैसूर में स्थित है। भारतीय रेल में 70 मंडल तथा 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। भारतीय रेलवे में 70 मंडल है। कितना? 70 मंडल है और 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। बड़ौदा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। भारतीय रेलवे के प्रतीक यानी लोगो में 17 स्टार है। तारे मतलब स्टार होता है। ठीक है। तो भारतीय रेलवे के प्रतीक में 17 स्टार हैं। रेलवे की आय का सबसे बड़ा स्रोत माल भाड़ा है। ठीक है। रेलवे की आय का सबसे बड़ा स्रोत माल भाड़ा है। भारत में महिलाओं के लिए सिर्फ एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से
बोरीवली तक चली। भारत में महिलाओं के लिए सिर्फ एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्चगेट से बोरीवली तक चली। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी थी। ठीक है, देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी थी। देश की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस है। इंजन रहित वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली वाराणसी के मध्य हुई। देश की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली वाराणसी के मध्य हुआ। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के केरल को जोड़ती है। जो कोंकण रेलवे ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। कोंकण रेलवे की शुरुआत 26 जनवरी 1998 को हुई। कोंकण रेलवे की शुरुआत 26 जनवरी 1998 को हुई। यह कुल 760 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कोंकण रेलवे का दूरी कितना है? 760 किलोमीटर का। आरपीएफ का पूरा नाम क्या है? तो हम बोलते हैं इसको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? यशो लभस्व। ठीक है, यशो लभस्व। भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली और हावड़ा के मध्य शुरुआत हुई। भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली से हावड़ा के मध्य शुरुआत हुई। भारतीय रेलवे द्वारा डाक सेवा वर्ष 1907 ईस्वी प्रारंभ किया गया। भारतीय रेलवे द्वारा डाक सेवा वर्ष 1907 ईस्वी को शुरुआत किया गया। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 ईस्वी में लागू हुआ। जो रेल कर्मचारियों का बीमा योजना है 1977 ईस्वी में लागू हुआ। रेल यात्री बीमा योजना 1994 ईस्वी में प्रारंभ हुई। जो रेल यात्री बीमा योजना है 1994 ईस्वी में शुरुआत हुआ। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स परियोजना वर्ष 2004 में शुरुआत किया। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स परियोजना 2004 में प्रारंभ किया। कुल केंद्रीय कर्मचारी का लगभग 40% भाग रेलवे में कार्यरत है। कुल केंद्रीय कर्मचारी है जो सेंट्रल स्टाफ है उसमें लगभग 40% सिर्फ रेलवे में कार्यरत है। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना रेल इंजन फेयरी क्वीन है। ठीक है, जो भारत का सबसे पुराना रेल इंजन है जो कोयले से चलता है उसका नाम फेयरी क्वीन है। भारत में भूमिगत मेट्रो की शुरुआत वर्ष 1984 में कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1984 को हुआ था। भारत में भूमिगत मेट्रो की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में हुआ था। ठीक है। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण वर्ष 1971 में शुरुआत हुआ था। भारत में विद्युत इंजन का निर्माण 1971 में शुरुआत हुआ था। आईआरसीटीसी का पूरा नाम क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आईआरसीटीसी का पूरा नाम क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाली हेल्पलाइन नंबर 139 है। अगर आप रेलवे में किसी प्रकार का हेल्प चाहते हैं तो आप हेल्प नंबर पे डायल कर सकते हैं 139 यानी 139। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो पेरम्बूर चेन्नई में है। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? अगर रेलवे कोच फैक्ट्री बोलता है तो कपूरथला में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बोलेगा तो पेरम्बूर चेन्नई में है। ठीक है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। ठीक है, भारत की पहली
सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। इस ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस स्पीड ट्रेन का जो स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो हम वंदे भारत का स्पीड कितना था 180 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत में 4 प्रकार के रेलवे मार्ग है। भारत में 4 प्रकार के रेल मार्ग है। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। जो रेल पथ की जो ब्रॉड गेज की चौड़ाई होता है 1.676 मीटर होता है। दक्षिण पूर्वी रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। भारतीय रेल में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा कौन है? सुरेखा यादव है। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव हैं और प्रथम महिला डीजल रेल इंजन की ड्राइवर श्रुति मुमताज काजीवाला हैं। ठीक है। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबील पुल 4.9 किलोमीटर का ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जो असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ठीक है। भारत पाकिस्तान के मध्य चलने वाली रेलगाड़ी समझौता एक्सप्रेस है। ठीक है। कौन है? समझौता एक्सप्रेस है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है वो समझौता एक्सप्रेस है। ठीक है। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। भारत में प्रथम रेल दुर्घटना 25 जनवरी 1869 को भोरघाट में हुई थी। कब हुई थी? भारत में प्रथम रेल दुर्घटना 25 जनवरी 1869 को भोरघाट में हुई थी, पुणे और मुंबई मार्ग में। रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा देने वाला लाल बहादुर शास्त्री प्रथम रेल मंत्री बने थे। ठीक है। रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री प्रथम रेल मंत्री थे। रेल के शयनयान सेकंड डिब्बे में कुल 72/78 बर्थ होते हैं। देश में सर्वाधिक बोगियों वाली अर्थात सबसे लंबी ट्रेन सुपर बासुकी ट्रेन है। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। ठीक है। आगे बात करते हैं रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को शुरुआत हुई थी। रेल में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण की व्यवस्था वर्ष 1986 को नई दिल्ली में आरंभ हुआ। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा और धनबाद के बीच चली। वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा और धनबाद के बीच चली थी। उत्तरी रेलवे द्वारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रूट रिले इंटरलॉक सिस्टम स्थापित किया गया था। भारतीय रेलवे द्वारा कोहरे से निपटने हेतु त्रिनेत्र यंत्र स्थापित किया गया। भारतीय रेलवे द्वारा कोहरे से निपटने हेतु त्रिनेत्र यंत्र स्थापित किया गया। त्रिनेत्र का पूरा नाम क्या है? टेरियन इमेजिंग फॉर डीजल ड्राइवर इंफ्रारेड इनहैंस ऑप्टिकल एंड रेडार असिस्टेड सिस्टम। केवल महिलाओं द्वारा संचालित होने वाला देश का प्रथम रेलवे स्टेशन गांधीनगर रेलवे स्टेशन है। ठीक है। देश की पहली सीएनजी ईंधन वाला ट्रेन रेवाड़ी रोहतक डेमू सेवा है। ठीक है।
दिल्ली मेट्रो हरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले विश्व की पहली मेट्रो प्रणाली बनी। भारत में सर्वप्रथम गरीब तथा नमक वातानुकूलित रेलगाड़ी 2006 को अमृतसर और सहरसा के बीच चलाई गई थी। दिसंबर 2020 में दिल्ली मेट्रो की लाइन 8 मेजेंटा लाइन पर भारत की प्रथम पूर्णतः संचालित मेट्रो रेल का संचालन किया गया। पहली राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी नई दिल्ली हावड़ा के मध्य 1 मार्च 1969 को चलाई गई थी। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि जो पहली राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी है नई दिल्ली हावड़ा के बीच 1 मार्च 1969 को चलाई गई। सर्वप्रथम दक्षिण मध्य रेलवे ने अपने सभी 6 डिवीजनों में 6 प्रमुख स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू किए। ठीक है। सर्वप्रथम दक्षिण मध्य रेलवे ने अपना सभी 6 डिवीजनों में 6 प्रमुख स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू किया। असम के माध्यम से मणिपुर राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस जनवरी 2022 में शुरू किया गया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे भारतीय रेल रोचक तत्व। तो यहाँ पे हम देखते हैं भारतीय रेल रोचक तत्व। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा एम्प्लॉयर क्या है। सबसे बड़ा एम्प्लॉयर यहाँ पे देखेंगे तो भारतीय रेलवे करीब 15 लाख लोगों को रोजगार देता है। फबुस के मुताबिक यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। सबसे लंबी और सबसे छोटी यात्रा, तो यहाँ पे देखिएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलने वाली विवेक एक्सप्रेस कुल 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जबकि नागपुर से अजनी के बीच महज महज 3 किलोमीटर के लिए भी ट्रेन चलाई जाती है। ठीक है, अगर सबसे लंबी दूरी तय करता है तो 4286 किलोमीटर और सबसे कम दूरी कितना 3 किलोमीटर। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे क्या कि नॉन स्टॉप और फुल स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस बड़ोदरा के से कोटा के बीच 528 किलोमीटर की दूरी महज 6.5 घंटे में बिना किसी स्टॉपेज के पूरी करती है। ठीक है, त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस बड़ौदा से कोटा के बीच 528 किलोमीटर की दूरी मतलब 6.5 घंटे में बिना किसी स्टॉपेज के पूरी करती है। यह भारत की सबसे लंबी नॉन स्टॉप ट्रेन है। यहाँ पे देखेंगे कि हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा 115 स्टेशनों पर रुकती है। जो होता है फुल स्टॉप जैसे हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा 115 स्टेशनों पर रुकती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि सबसे तेज़ और सबसे धीमी ट्रेन। तो सबसे तेज़ और सबसे धीमी ट्रेन नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन। बात करेंगे सबसे ज़्यादा देरी से चलने वाली ट्रेन, तो गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस समान तौर पर 10 से 12 घंटा की देरी से चलती है, जिसके चलते इसकी यात्रा में लगभग कुल लगने वाला समय 65 घंटों तक का हो जाता है। सबसे लंबे और सबसे छोटे नाम वाले स्टेशन, तो सबसे लंबे और सबसे छोटे नाम वाला स्टेशन यहाँ पे देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में आरकानोमा रेनीगुंटा सेक्शन पर वेंकट नरसिंहराजू वारपेट स्टेशन है जिसका नाम सबसे बड़ा यानी सबसे लंबा है। उड़ीसा के झारसुगुड़ा के नज़दीक स्टेशन इव और गुजरात के आणंद के नज़दीक ओड सबसे छोटे नाम वाला रेलवे स्टेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि दो राज्य का एक स्टेशन। ठीक है, तो दो राज्य का एक स्टेशन यहाँ पे नागपुर ऐसा रेलवे स्टेशन है जो
दो राज्य की सीमा के अंतर्गत आता है। इसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र की सीमा में के तहत आता है। के तहत आता है, जबकि आधा हिस्सा गुजरात के सीमा के तहत आता है। दो स्टेशन एक जगह। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में श्रीरामपुर और बेलारपुर ऐसे दो रेलवे स्टेशन हैं जो एक ट्रैक के आमने-सामने हैं, ठीक है? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में श्रीरामपुर और बेलारामपुर ऐसा दो रेलवे स्टेशन है। तो अब देखेंगे रेलवे के प्रमुख प्रशिक्षण संस्था, ठीक है? तो यहाँ पे प्रशिक्षण संस्था देखेंगे, यहाँ पे प्रशिक्षण संस्था हो गया, यहाँ पे स्थान हो गया। तो भारतीय रेलवे विद्युत इंजीनियरिंग संस्था कहाँ है? नासिक है। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। भारतीय रेलवे विद्युत इंजीनियरिंग संस्था कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में है। भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग संस्था ये पुणे में है, पुणे भी महाराष्ट्र में पड़ता है। भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमिक मतलब रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? बड़ोदरा में है, जो कि गुजरात में पड़ता है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पड़ता है? बड़ोदरा गुजरात में पड़ता है। यहाँ पे देखेंगे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भारतीय रेल संस्था कहाँ है? जमालपुर में है। वित्तीय प्रबंधन की भारतीय रेल संस्था कहाँ है? सिकंदराबाद तेलंगाना में है। भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरिंग और दूर संस्था कहाँ है? सिकंदराबाद में है, ठीक है? और यहाँ पे भारतीय रेल परिवहन प्रबंधक संस्था लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है? आगे हम यहाँ पे बात करेंगे क्या कि रेलवे स्टेशन के बदले हुए नाम, ठीक है? तो रेलवे स्टेशन के बदले हुए नाम की बात करेंगे तो पुराना नाम और नया नाम, ठीक है? तो पुराना नाम क्या था? पाताल पानी स्टेशन को टटिया भील स्टेशन के नाम से जानते हैं। नया नाम हो गया टटिया भील स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन को नया नाम क्या है? रानी कमलापति जी रा रायन रेलवे स्टेशन, ठीक है? अयोध्या रेलवे स्टेशन को क्या नाम पड़ा? अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। बंगलुरु रेलवे स्टेशन को क्या बोलते हैं? क्रांतिवीर संगोली जी रायन रेलवे स्टेशन, ठीक है? और यहाँ पे क्या है? हुबली रेलवे स्टेशन को श्री श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रायन स्टेशन बोलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम बात करते हैं वही कि जो मियो का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? परिवर्तन नाम महेश नगर हॉल्ट। क्या? महेश नगर हॉल्ट। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन है। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का सीडी देशमुख है, ठीक है? मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन पड़ गया, ठीक है? इलाहाबाद जंक्शन को प्रयागराज जंक्शन के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद जो जंक्शन था उसको प्रयागराज जंक्शन के नाम से जानते हैं। केवड़िया रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं। केवड़िया रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन से जानते हैं। मुखियाल हाँ, मुगलसराय रेलवे स्टेशन। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन है। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है? कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्या? रेल डिब्बे निर्माण केंद्र, ठीक है?
तो रेल डिब्बे निर्माण केंद्र के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला पंजाब में पड़ता है। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। भारत अर्थमूव लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक में है। व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ? बेंगलुरु कर्नाटक में है। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री परम्बूर तमिलनाडु यानी चेन्नई में स्थित है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्या? महत्वपूर्ण पर्यटक ट्रेन। ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा को एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रेन का नाम है, वो संबंधित राज्य या स्थान, कब शुरू शुरू हुआ था और नियोक्ता जारी कौन किया है। तो रॉयल्स राजस्थान ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ये सफदरजंग नई दिल्ली से राजस्थान के प्रमुख स्थान पर्यटक स्थल तक जाता है, जैसे खजुराहो, वाराणसी, आगरा, पुणे, पुणे फिर सफदरजंग तक जाता है। इसका शुरुआत हुआ था 18 जनवरी 2009 को। कब? 18 जनवरी 2009 को शुरुआत हुआ था। राजस्थान पर्यटक विकास निगम ने जारी करता है, आरटीडीसी ने जारी किया था। अब बात करते हैं डेक्कन ओडिसी। ठीक है। डेक्कन ओडिसी महाराष्ट्र की झांकी पर्यटक को दिखाती है। 16 जनवरी 2004 को इसको शुरू किया गया था। रेल मंत्रालय महाराष्ट्र पर्यटक विकास निगम ने जारी किया था। महाराजा एक्सप्रेस मुंबई दिल्ली के बीच चलती है। कब? 16 मार्च 2010 को शुरू किया गया था। इसको आईआरसीटीसी ने शुरुआत किया था। आईआरसीटीसी का मतलब होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है। सर्वाधिक सुपर लग्जरी ट्रेन है जो कोलकाता और दिल्ली के बीच चलती है। 20 मार्च 2010 को शुरुआत किया गया था। कौन किया था? रिटर्न। ठीक है। जिसको कॉन्ग्स एंड किंग इंडिया लिमिटेड कहते हैं, जो कि निजी क्षेत्र से आता है। हेरिटेज ऑन हिल्स, हेरिटेज ऑन हिल्स राजस्थान के शेखावती क्षेत्र में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए 17 फरवरी 2007 से शुरुआत किया गया था। रेल मंत्रालय और राजस्थान दोनों मिलकर ने किए थे। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि विश्व रेलवे जोन, विभिन्न रेलवे जोन। ठीक है। रेलवे जोन जो अलग अलग प्रकार के हैं, 18 रेलवे जोन है, उसको हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मध्य रेलवे जोन देखते हैं। ठीक है। मध्य रेलवे जोन कहाँ? इसका मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1951 में हुआ था। कब? 1951 में। और ये डिवीजन किसके है? मुंबई हो गया, नागपुर सीआर, और भुसावल, पुणे, सोलापुर। ठीक है। अब उत्तर पूर्वी फ्रंटियर रेलवे की बात करते हैं। उत्तर पूर्वी फ्रंटियर रेलवे के मालिक और इसका मुख्यालय है गुवाहाटी। ठीक है। 1958 ईस्वी में स्थापना किया था। ये कटिहार, अलीपुरद्वार, रंगिया, लुम्बिनी, तिनसुकिया, ठीक है, से संबंधित है। पूर्वी रेलवे की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कोलकाता है। 1952 ईस्वी में स्थापना हुआ था। हावड़ा, सियालदह, मालदा, आसनसोल से संबंधित डिवीजन है। अब दक्षिण रेलवे है, जिसे साउथ रेलवे, दक्षिण रेलवे, इसका मुख्यालय चेन्नई है। कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में पड़ता है। 1951 ईस्वी में स्थापना हुआ था। चेन्नई, मदुरई, यहाँ पे पालघाट, त्रिवेंद्रम, तिरुचिरापल्ली, सेलम से डिवीजन से संबंधित है। दक्षिण पूर्वी रेलवे की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कोलकाता है। 1955 में स्थापना हुआ था। खगड़पुर, आद्रा, चक्रधरपुर, रांची से संबंधित है। पश्चिमी रेलवे की बात करते हैं तो मुंबई चर्च गेट 1951 में स्थापना हुआ था। मुंबई पश्चिमी रेलवे बड़ोदरा, अहमदाबाद, रतनलाल, राजकोट, भावनगर से संबंधित है। ठीक है।
यहाँ पे देखते हैं उत्तर पूर्वी रेलवे, ठीक है। उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर से संबंधित है। 1952 ईस्वी में इसको स्थापना किया गया था। इज्जतनगर, लखनऊ, वाराणसी से डिवीजनों से संबंधित है। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद मुख्यालय है। 1966 में स्थापना किया गया था। सिकंदराबाद, हैदराबाद, नांदेड़ इस डिवीजन से संबंधित है। पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे जो कि हाजीपुर इसका मुख्यालय है। 2002 से स्थापना हुआ था। दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, धनबाद, सोनपुर, समस्तीपुर इस डिवीजन से संबंधित है। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मुख्यालय है। 2002 में स्थापना हुआ था। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर मतलब राजस्थान से संबंधित है। दक्षिण पश्चिम रेलवे, ठीक है। हुबली इसका क्या है, मुख्यालय है। 2003 में स्थापना हुआ था। बंगलुरु, मैसूर, हुबली डिवीजन से संबंधित है। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज से संबंधित है। 2003 में इसका स्थापना हुआ था। प्रयागराज, झांसी, आगरा से संबंधित है। उत्तर रेलवे की बात करते हैं तो नई दिल्ली है। 1952 में स्थापना हुआ था। दिल्ली वन, दिल्ली टू, आंवला, मुरादाबाद, लखनऊ, एनआर, फिरोजापुर डिवीजन से संबंधित है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर है। 2003 में स्थापना हुआ था। खुर्दा रोड, रायगढ़, संबलपुर डिवीजन से संबंधित है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर 2003 में स्थापना हुआ था। जबलपुर भोपाल कोटा डिवीजन से संबंधित है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की बात करते हैं तो ये बिलासपुर में आता है। 2003 में स्थापना हुआ था। डिवीजन की बात करते हैं तो बिलासपुर, नागपुर, एसीसी, रायपुर से संबंधित है। कोलकाता मेट्रो रेल कोलकाता में ही मुख्यालय है। 2010 को स्थापना हुआ था। लाइन 1, लाइन 2 से संबंधित है। दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम 2019 में स्थापना हुआ था और गंतकल, गुंटूर, विजयवाड़ा विशाखापट्टनम से संबंधित है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा और पढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो इसी प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे और आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो धन्यवाद।